ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर। 7 सितंबर को मोदी हुकूमत के पूरे हो रहे हैं 100 दिन। 100 दिन पूरे होने पर वुज़रा को इदारिये लिखने की दी गई है हिदायत। रोजनामों में शाये होंगे वुज़रा के इदारिये। 100 दिन मुकम्मल होने पर 8 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र किया जाएगा और 9 और 10 सितंबर को बीजेपी के सीनियर लीडरान मुख्तलिफ अजला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फिर से एक बार बता दें। 7 सितंबर को मोदी हुकूमत के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और 100 दिन पूरे होने पर वुज़रा को इदारिये लिखने की हिदायत दी गई है। रोजनामों में शाये होंगे ये वुज़रा के इदारिये और 100 दिन मुकम्मल होने पर यानी कि 8 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया जाएगा और 9 और 10 सितंबर को बीजेपी के सीनियर लीडरान मुख्तलिफ अजला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस बारे में मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अनूप से। अनूप, 7 सितंबर को मोदी हुकूमत के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इस बार पूरे होने पर वुज़रा को हिदायत जारी की गई है कि वो रोजनामों में इदारिये लिखें। इस बारे में मजीद क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार का जो मौजूदा कार्यकाल है उसका 100 दिन 7 तारीख को पूरा हो रहा है। ऐसे में सरकार एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करना चाहती है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सभी मंत्रालयों को ये हिदायत दी गई है कि जो 100 दिनों के अंदर मंत्रालय के कामकाज हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उनका एक बुकलेट तैयार करें और सबमिट करें। इसके अलावा वो जनता तक बताए कि पिछले 100 दिनों में जनता के लिए उनके मंत्रालय ने क्या काम किए हैं। इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि चाहे वो कोई भी मीडियम हो, मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इन सभी जगहों पर वो अपने जो कार्य किए गए हैं 100 दिनों का, उसका लेखा जोखा जो है वो प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी प्रेस वार्ता भी की जाएगी 8 तारीख को 100 दिन पूरे होने के बाद। और इसके अलावा सभी मंत्रियों को भी कहा गया है कि देश के विभिन्न जगहों पर इनका शेड्यूल बना दिया जाएगा और वहां जाकर वो इस कार्यक्रम को करेंगे और 100 दिनों का जो लेखा जोखा है वो जनता तक पहुंचाएंगे। अनूप, क्या इस रिपोर्ट कार्ड में ट्रिपल तलाक और दफा 370 हटाने की भी जिक्र किया जाएगा? जाहिर सी बात है, पिछले 100 दिनों की अगर उपलब्धियों की बात करें तो ट्रिपल तलाक और आर्टिकल 370 को जिस तरह से हटाया गया है, ये 2 ऐसे विषय है जिसको सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण मानती है और सरकार चाहती है कि जो जनता के लिए काम किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से, वो जनता के बीच जाए। जैसा कि पहले ही आर्टिकल 370 पे पूरे देश भर में जो है वो जन जागरण अभियान चला रही है, जनसंपर्क अभियान चला रही है और उसी का हिस्सा होगा 100 दिनों के बाद जब रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा तो इसको भी प्रस्तुत किया जाएगा कि 370 को हटाया जाए, क्योंकि बहुत ही बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। जहाँ तक ट्रिपल तलाक बिल की बात करें तो एक महत्वाकांक्षी बिल के तौर पर सरकार पेश कर रही थी, उसको भी जिस तरीके से पहले ही जो सत्र था, पार्लियामेंट का सत्र था, उसमें बात कराया गया, तो इसको भी बड़े तरीके से सरकार पेश करेगी जनता के सामने। जी, बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम तर जानकारी के